हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज हम BPA G172 की यूनिट 8 को डिस्कस करेंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस। इसमें हम 6 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, थर्ड इवोल्यूशनरी प्रोस्पेक्टिव, फोर्थ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स इन इंडिया, फिफ्थ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड गवर्नेंस, एंड लास्ट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस की चैलेंजेस। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि जो हमारे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है आज के टाइम में वो बहुत ही ज़रूरी है। मतलब हर इंडिविजुअल, ठीक है, हर सिटीज़न क्या है कि भाई इंटरनेट को यूज़ करता है, ठीक है। और आजकल इंटरनेट हमारे लिए इतना ज़रूरी हो गया है कि हम घर बैठे बैठे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जब जब हमारा मतलब इंटरनेट आया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आई, तो इससे हमारी जो गवर्नमेंट है उसका भी क्या हो गया, इम्प्रूवमेंट हो गया कि भाई अब उसको ज़्यादा लोगों को हरास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आप टेक्नोलॉजी यूज़ करके क्या कर सकते हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी अगर आपको कंप्लेंट फाइल करनी है तो आप ईजिली कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ हमने टूल्स क्या है अडेप्ट किए थे अपने सिटीजन्स को और अपनी गवर्नमेंट को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। सेकेंड टॉपिक है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। देखो, इंफॉर्मेशन और जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, ठीक है, जो कि हमारा कंपोज करती है कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए, जैसे कलेक्शन है, प्रोसेसिंग है, स्टोरेज है, ठीक है। देखो क्या होता है कि भाई ये तो है नहीं कि इंटरनेट डायरेक्ट आ गया, नहीं, पहले धीरे धीरे करके सारी चीज़ आई है ना। तो हमारा जो क्या है इंटरनेट है वो एक बहुत ही वाइड टर्म है, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, जब भी मिलके हम क्या है आज इंटरनेट की सुविधा ले पा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी टेली कम्युनिकेशन है, डिजिटल मीडिया है। अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फ़ोन कॉल का यूज़ कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, ठीक है, डिजिटल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सबसे फर्स्ट है हार्डवेयर। जो भी हमारे फिजिकल डिवाइसेस होते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जैसे कंप्यूटर्स है, स्मार्टफोन्स है, इसमें क्या होता है हार्डवेयर आता है, ठीक है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। कुछ प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस है जो कि रन करते हैं सॉफ्टवेयर पे, जैसे हार्डवेयर है इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जैसे प्रोडक्टिविटी टूल्स, डाटाबेस। थर्ड है नेटवर्क, ठीक है, कनेक्टिंग टूल्स जैसे इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, इंट्रानेट है, वायरलेस नेटवर्क्स भी आते हैं। देखा होगा आपने कि भाई हमने अपनी छत पे वो लगवा दिया वाईफाई और हम अंदर बैठ के आराम से क्या है यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो कि भाई हमारी क्या करते हैं, डाटा ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। डाटा एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, जो भी हमारे सिस्टम्स हैं, ठीक है, मैथोलॉजी है कि भाई हमें कैसे डाटा बनाना है, ठीक है, कैसे उसको कैलकुलेट करना है, वो भी हमारे कंप्यूटर में कितना ईजिली हो जाता है, ठीक है। टेली कम्युनिकेशन है, ये स्पेशली क्या है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस बोल रही, सॉरी, कि मतलब आप कहीं पे भी बैठे हो, किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में, कहीं पे भी आप क्या है फ़ोन कॉल कर सकते हो, ठीक है। देखो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि बस सिर्फ आप बोलो माइक में और आपको वही चीज़ मिल जाएगी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ब्लॉकचेन है आपका, ठीक है, वर्चुअल रियलिटी है। जैसे आपने देखा होगा कि भाई जो यूट्यूब है उस पर माइक आता है, गूगल पे भी माइक आता है, क्रोम पे भी माइक आता है कि अगर आपको लिखना नहीं आ रहा तो आप बोल दो, सिंपली आपको उस चीज़ का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। कुछ कोर फंक्शंस बताए गए हैं इसमें। सबसे फर्स्ट है कम्युनिकेशन, कि भाई हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों से, ईमेल के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर मैसेज प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ठीक है। इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट, की कैसे हम इन्फॉर्मेशन को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले कलेक्ट, फिर उसको ऑर्गेनाइज करो, फिर उसको स्टोर करो और उसके बाद क्या है आप उस इन्फॉर्मेशन को कभी भी यूज़ कर सकते हो। प्रोसेसिंग एंड ऑटोमेशन, ठीक है, जैसे डाटा प्रोसेसिंग है आपका, कॉन्सेप्चुअल टूल्स है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की। भाई देखो अगर आपको क्या है कि आप बिहार में बैठे हो और आपको दिल्ली वाले सर से पढ़ना है तो आप इजीली क्या है भाई उनसे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। आपको ये नहीं कि बिहार छोड़ के आपको दिल्ली आना पड़ेगा, ठीक है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, जैसे हमारी ई कॉमर्स है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, और हम क्या कर सकते हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं कि घर बैठे बैठे दूसरे इंसान को पैसे भेज दो। ये बहुत ही अच्छा फीचर है। नेक्स्ट टॉपिक है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इवोल्यूशनरी प्रोस्पेक्टिव, कि भाई देखो कैसे धीरे धीरे करके हमारा इंटरनेट आया। पहले तो हमारे पास टीवी तक नहीं होते थे, ठीक है, इंटरनेट तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले प्री डिजिटल एरा,
एंशिएंट कम्युनिकेशन टूल, भाई पहले लोग क्या करते थे, जो पिजन्स होते थे हमारे, मतलब जो कबूतर होते थे, उसके थ्रू क्या करते थे, मैसेज पहुंचाते थे एक दूसरे तक, ठीक है। और उसमें क्या होता था, बहुत ज़्यादा हमारा टाइम लगता था, ठीक है। अगर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है तो वो क्या है, हम हैंड रिटन प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि हमारे पास डिजिटली तो कोई फैसिलिटी थी नहीं, ठीक है। उसके बाद है द इंडस्ट्रियल एरा। उसके बाद क्या हुआ कि भाई जो हमारे टेलीग्राफ है वो आया था 1837 में, ठीक है। वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए था, जो कि मोर्स कोड यूज़ होता था, जब हम क्या था कि भाई दूर बैठे बैठे बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, टेलीफोन आया 1876 में, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, बात करके कम्युनिकेट कर सकते हैं। रेडियो एंड टेलीविज़न, रेडियो का इन्वेंशन हुआ था 1895 में, ठीक है। वायरलेस था भाई रेडियो। टेलीविज़न 1927 में आया था, ठीक है। द डिजिटल रेवोल्यूशन मिड 20 सेंचुरी टू प्रेजेंट। उसके बाद क्या हुआ कि भाई धीरे धीरे हमारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आई। सबसे पहले हमने क्या है, कंप्यूटर का इन्वेंशन किया, ठीक है, जिससे क्या है कि भाई हम जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है हम उसको ईजिली बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई, जैसे कोबल है, फोर्ट्रन है, ठीक है। ये कुछ लैंग्वेजेस थी जिनको यूज़ करके हम अपना काम करते थे। द इंटरनेट एरा। उसके बाद क्या है कि भाई इंटरनेट आया 1960s से 1999 के बीच, 1990s के बीच में, ठीक है। तो क्या हो गया कि भाई हमारे लिए जो क्या है, बात करना या फिर एक दूसरे से कम्युनिकेट करना बहुत इजी हो गया। और धीरे धीरे हमने क्या है भाई, इंटरनेट को और ज़्यादा समझा कि भाई ये नहीं है कि सिर्फ हम इसको ऑफिशियल यूज़ कर सकते हैं, हम क्या अपने पर्सनल चीज़ों के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें हमारे कोई अड़ोसी पड़ोसी बाहर देश में बैठा हो तो क्या है, हम उससे ईजिली बात कर सकते हैं, हम उसको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर्स, फिर क्या है, धीरे धीरे लोग अपना कंप्यूटर लेने लग गए, ठीक है। जैसे अब सबके पास आप देखते हो कि लैपटॉप्स होते हैं, तो फिर पर्सनल कंप्यूटर्स आने लग गए, ठीक है। मोबाइल एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी, फिर भाई मोबाइल आ गए हमारे, ठीक है। हमारे स्मार्टफोन 1980s में आए थे और आईफोन वगैरह हमारे 2007 में लॉन्च हुए थे, ठीक है। ओके फिर उसके बाद क्या है, वायरलेस कनेक्टिविटीज़ आ गई, जैसे वाईफाई है आपकी, ब्लूटूथ है, ठीक है। उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग एंड बिग डाटा। देखो भाई, फिर हम क्या करने लगे, अपना जो भी डाटा वाटा है, जो सब कुछ है, वो हम क्या करते हैं, ऑनलाइन करते हैं हम, ठीक है। कि भाई आराम से एक फाइल बनाई, उस डाटा को हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अब हमारी 2010 में से प्रेजेंट में हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया कि बस भाई बोलो आप और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स इन इंडिया। कि भाई हमने क्या इनिशिएट किया है, जब से हमारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आई है। सबसे फर्स्ट है डिजिटल इंडिया, उसमें वो लॉन्च हुआ था 2005 में, ठीक है। इस प्रोग्राम का मेन एम क्या था कि ट्रांसफ़र इंडिया इनटू अ डिजिटल एम्पावर्ड सोसाइटी। कि भाई जो भी हमारा इंडिया है उसको हम पूरा डिजिटल बना देंगे, कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप इजीली ले सकते हो, ठीक है। आपको क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सिग्नेचर भी कहीं करके भेजने हैं किसी इंसान को दूसरी कंट्री में तो आप क्या है, ईजिली सिग्नेचर करके और उसको प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। डिजी लॉकर की सुविधा आ गई है, अपने डॉक्यूमेंट्स आप उसमें रख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। हमने क्या है फिर डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट कर दिया। नेक्स्ट है आधार कार्ड। भाई जो हमारा आधार कार्ड होता है वो हमारे 12 डिजिट क्या है, बायोमेट्रिक बेस्ड आइडेंटिटी होती है हमारी वो, ठीक है। जो भी मतलब आजकल बोलते हैं ना कि आधार कार्ड का नंबर बताओ, वो जो 12 डिजिट का नंबर होता है वो हमारी एक तरह से आइडेंटिटी होती है, ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर सब्सिडी एंड वेलफेयर स्कीम। अब आपको क्या है कि भाई ऑफिस के धक्के खाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे क्या है, कोई भी फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई भी नई स्कीम आई है तो आप उसका लाभ उठा सकते हो, ठीक है। भारत नेट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हाई स्पीड नेटवर्क प्रोवाइड करना स्पेशली विलेजेस में, ठीक है। और हमने क्या किया था कि भाई बहुत सारी विलेजेस को कनेक्ट भी कर दिया था, ठीक है। जिससे क्या है कि भाई लोगों को कोई परेशानी है तो आप गवर्नमेंट को बताओ। उसके बाद हमारी ई गवर्नेंस आ गई थी, ठीक है। एक हमने सिंगल ऐप बना दिया था जिस पे आपको आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी सर्विसेज है वो अवेलेबल है। अगर आपको बिल पे करने हैं तो आप ऑनलाइन बिल पे कर सकते हो, आपको ज़्यादा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, आपको लैंड रिकॉर्ड देखने हैं तो वो भी कर सकते हो, इनकम टैक्स भी आप ऑनलाइन फिल कर सकते हो, ठीक है। नेशनल नॉलेज नेटवर्क, ये क्या था कि भाई जो भी एजुकेशन और रिसर्च सेंटर है उनसे कनेक्ट करना,
ठीक है, कि मतलब कि अगर किसी बच्चे को पढ़ना है घर बैठ के तो क्या है, हम ईजिली पढ़ सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं कुछ हमारा, जैसे कि ओपन ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हैं। अब हम तो क्या है कि भाई ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं, कोई स्किल भी लेनी है तो भी हम ऑनलाइन ले सकते हैं। ठीक है, डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम की भाई अब देखो, अब हमें क्या है कि ये नहीं है कि बैंक में जाओ फ्री हमें पैसे मिलेंगे, नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं कि भाई अगर हमें किसी को पैसे देने हैं तो हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर देते हैं। ठीक है, उसमें कोई झंझट को कुछ भी नहीं है, जैसे आपका फ़ोन पे है, गूगल पे है, ये सब है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड गवर्नमेंट कि भाई हमारी जो गवर्नेंस है उसमें उसको क्या फ़ायदा हुआ इससे। ठीक है, हमारी गवर्नेंस भाई सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी आ गई है हमारी गवर्नमेंट में, जो भी है करप्शन है वो रिड्यूस हो गया है। ठीक है, लोगों को सब पता होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या करना होता है, अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है ऑनलाइन। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी आ गई है कि कोई भी इंडिविजुअल गाँव में बैठा है, शहर में बैठा है, तो आप ईजिली गवर्नमेंट से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप अपने फीडबैक्स दे सकते हो। ठीक है, इससे क्या है कि हमारी कॉस्ट रिड्यूस होती है कि भाई आने जाने का खर्चा बचता है, पेपर फाइल का खर्चा बचता है। ठीक है, कुछ की फीचर्स बताए गए हैं इसमें, जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप वेबसाइट्स यूज़ करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, कुछ पोर्टल्स बनाए गए हैं। सिंगल विंडो सिस्टम प्रोवाइडिंग मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विसेज थ्रू अ यूनिफाइड इंटरफेस। भाई बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करी दी गई है सिर्फ एक ही ऐप के थ्रू। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स बताए गए हैं, जैसे उमंग है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज जनरेशन। एक सिंगल ऐप पे आपको हर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, अगर किसी भी सिटीज़न को कुछ भी गवर्नमेंट से पूछना है तो आप इजीली पूछ सकते हो। आपको डिजी लॉकर की फैसिलिटी मिल जाएगी कि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वहाँ से ऑनलाइन ले सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो वो आप ले सकते हो। ठीक है, अब तो क्या हो गया है कि अगर आपको कंप्लेंट फाइल करनी है, FIR कटवानी है, तो वो भी आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन कटवा सकते हो। ठीक है, लास्ट टॉपिक है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस की चैलेंजेस, कि भाई क्या क्या हमारे चैलेंजेस आए हैं। जैसे डिजिटल डिवाइड है कि भाई जो हमारा रूरल एरिया है, ठीक है, उनमें क्या है कि इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, कनेक्टिविटी है ही नहीं उसमें। ठीक है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या आई है, दिक्कत आई है कि भाई जो भी हमारा रूरल एरियाज़ वगैरह है उनमें कनेक्टिविटी ही नहीं पहुंचती, मतलब वो लोग अवेयर ही नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों को भाई डर होता है कि हमारी जो भी इन्फॉर्मेशन है कहीं वो लीक ना हो जाए, हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, क्योंकि देखो आजकल इंटरनेट इतना चल गया है कि भाई फ्रॉड बहुत जल्दी हो जाता है आपके साथ। तो आपको क्या है, अवेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, यूज़र फ्रेंडलीनेस एंड एक्सेसिबिलिटी, कि भाई कुछ लोगों को इंटरनेट चलाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वो नहीं चला सकते हैं इंटरनेट। ठीक है, कुछ लैंग्वेज बैरियर्स आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही, अगर आपको इंग्लिश लिखी हुई है तो अगर सामने वाले को इंग्लिश नहीं आती तो उस पर कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या है, लैंग्वेज बैरियर एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई हमें हर इन्फॉर्मेशन सब लैंग्वेजेस में डालनी पड़ेगी। ठीक है, लैक ऑफ सिटीज़न अवेयरनेस, कि भाई लोग अवेयर ही नहीं है उस चीज़ को लेके कि भाई कैसे हमें इंटरनेट चलाना है, कैसे हमें इसका फ़ायदा उठाना है। ठीक है, मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन, मतलब गवर्नमेंट भी क्या करती है कि हमारी फीडबैक ही नहीं लेती, गवर्नमेंट को ही मतलब नहीं है, तो ऑफकोर्स सिटीज़न तो अवेयर होंगे ही नहीं। ठीक है, आई होप कि आपको यूनिट समझ आई होगी। वैसे यूनिट बहुत ही इजी है, इसमें कुछ इतना खास है नहीं याद करने के लिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।